सहस्रम सायुधंतम उदित घोर ससेन मार दानादिदम तेज संभवतु तेज मंगला मारातिरेकमभियोच्यत सपरन्ते घोरं पनालवकमखं यखं हन्ति सुदन्तविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसां भवतु ते जय मङ्गलानि नालागिरि गजवरं मतिमतवोत्तमं दावागि चक्रम सनीव सुदारुणन्तं मे तम्बुसे कविना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसां भवतु ते जय मङ्गलानि प्रोक्षित खड्गमति हत्थं सुदारुणन्तं धावन्ति योजन अंगुलिमालवन्तमिदिविषकन्तमनुजित्वा मुनिन्दो तं तेजसां भवतु ते जय मङ्गलानि कत्वानकप्तमुग्धरं इव गोभिनीया चिञ्चाय दुष्टवचनं जनकाय मञ्जे शन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसां भवतु ते जय मङ्गलानि सच्चक विहाय मति सच्चक वादकेन्तु वादाभिरोपित मनयति अन्तभूतं पञ्जापदीपजलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसां भवतु ते जय मङ्गलानि नन्दोपनन्द भुजंग विभुतं महितीरभुदिगीने दमापयन्तो देशविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसां भवतु ते जय मङ्गलानि दुर्गाय दिक्तिभुजगेन सुदट्टहस्तं ब्रह्म विशुद्धिजुतिमे सुरकामिदानम् यारागदेन विधिना जित्वा तं तेजसां भवतु ते जय मङ्गलानि एतापि बुद्ध जय मङ्गले हस्तिकायो वाचको दिनधने सरिते मतं नित्युनीत्वाननेकविधानि च पदवानि मोक्षं सुखं परिणं रूपो सपत्न्यो तीन बार बोला साधु साधु तो आज इस विवाह के शुभ अवसर पर जैसा कि विवाह पहले ही आप लोगों ने बताया तो और ये बच्चों का जो है प्रेम विवाह है तो इसके शुभ अवसर पर और आप लोगों ने भगवान बुद्ध के वचन को सुना लेकिन बुद्ध वाणी कल्याणकारी कब कल्याणकारी कब होते एक जैसे भिन्न भिन्न मतांतरण में भिन्न भिन्न संप्रदायों में लोग कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें ताड़ दूंगा तुम मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें ताड़ दूंगा लेकिन भगवान बुद्ध की वाणी है तुम्हें ही किच्चम आतपं अखातारो तथागत तुम्हें तरना है तुम्हें मुक्ति पानी है तो बुद्ध के शरण में आने से मुक्ति नहीं मिलेगी बुद्ध होगा तो शरणागमन के 3 रास्ते बताते हैं शरणागमन कौन से 3 बुद्ध के शरण में धम्म के शरण में और संघ के शरण में और तो कौन से बुद्ध के शरण में तो बुद्ध होने के 9 गुण हैं जो धर्म के 8 अंग हैं
और संघ के 16 गुण हैं। तो अब लोग जो है उस शरण में, उस गुणों की शरण में जाएंगे, तब हमें मुक्ति मिलेगी। तो कैसे मुक्ति है? तो मुक्ति का मार्ग जो भगवान के जो 8 अंगों वाला रास्ता है, जिसे अरियो अटंगो मार्गो कहा जाता है, उसे वो 8 अंगों में शील है, समाधि है, प्रज्ञा है। तो जो धर्म के जो 3 अंग है और 8 अंगों वाला ये मार्ग जो है वो मुक्ति की तरफ ले जाएगा, बुद्धत्व की तरफ ले जाएगा। तो भगवान बुद्ध के बनने से पहले क्या थे? भगवान का नाम तो सिद्धार्थ था, लेकिन उन्होंने कभी सिद्धार्थम शरणम गच्छामि नहीं कहा। जहां भी कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। तो क्योंकि जब सिद्धार्थ थे, बुद्ध शत्रु की अवस्था में थे, तब तक जो मुक्ति का उन्होंने पूरा रास्ता नहीं जाना। तो मुक्ति का पूरा रास्ता उन्होंने कैसे जाना? जब वो बुद्ध हो गए, जब उन्होंने शील पालन किया। तो बुद्ध होने के लिए जो प्रथम जो मार्ग जो अपनाया भगवान ने, वो क्या था? ये हम लोग जो भिन्न भिन्न संप्रदायों में पाखंड जाते हैं, तो मुक्ति के मार्ग को पाने के लिए 2 रास्ते लोग बताते हैं। और 2 रास्ते क्या है? वो भगवान ने बताया क्या? ये कायम कामे सुकाम कलिका नहीं होगो तीनों कम्मों को अनरियो से वो चायम अत्यंत मथा नहीं होगो कम्मों को जनिको अनरियो अनर्थ से। क्या है कि सारे समुदाय के बारे में जो लोग बताते हैं, वो क्या है? या तो काय क्लेश करो, व्रत उपवास करो, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा साउंड कम कराए, बोले डीजे बजाए। बोल दो लोग डीजे बजाएगा। तो सब क्या नहीं तो आई बढ़िया कथा होत रहा यार, हमने को डिस्टर्ब बोल दिया तुम धीरे करें यार भाई, नहीं समझा पाऊँ बोलो आए जाओ 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 जाएगा जाए तुम्हारे बस का नहीं है। वो नहीं पास आप वाला साउंड ना कि कम हो जाएगी। फिर बजाएगा। अरे बजाने दीजिए। ज्ञान नहीं मिलेगा और मुझे बुद्ध को नहीं प्राप्ति नहीं होगी। तो माता सुजाता ने क्या किया? आप ही जैसे भाई की बेटी, यादव कुल में जन्मी बेटी सुजाता ने खीर का अर्पण किया। तो खीर का अर्पण जब किया तो भगवान ने उस खीर को खाया, तो क्या हुआ? एक शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार। तब उन्हें आभास हुआ कि मैं अपनी काया को, अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दे रहा हूँ, और ये कष्ट देने की क्रिया में मुझे क्या है कि ज्ञान मिल नहीं सकता। तब उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, जो चाहे अटकिल क्या है? काफी फलिका नहीं होगो। मतलब क्या है कि अब जो बीच का रास्ता निकालेंगे, काम सुख फलिका नहीं होगी, न ज्यादा कठिन जीवन और ना ही ज्यादा जानता है पानी तो पानी है ना ही ज्यादा विलासिता युक्त जीवन। पर ये वो दिया कहीं इन दोनों के बीच का रास्ता जो मध्यमा पदा है, यानी कि भगवान बुद्ध की धर्म का जो 8 रास्ता है, उस धर्मों का पालन करते हुए
सम संबोधि को प्राप्त हो, यानी इस संबोधन के लिए भारत के प्राचीन काली लिपि में बहुत सारे बंदेगण लोग जो है ये छोड़कर प्रवचित होते हैं, सन्यासी होते हैं। उस उन्नत उस सम्यक संबोधि को प्राप्त करने के लिए क्या किया, मध्यम मार्ग का रास्ता बताया, मध्यमा परिपदा का रास्ता बताया। मध्यमा परिपदा का रास्ता बताया। और वो मध्यमा परिपदा क्या है कि यही 8 वर्गों, यानी शील है जिसमें समाधि है और प्रज्ञा। दूसरा पहन लो। शील क्या है, अभी आपने पंचशील लिया, अष्टशील लेते हैं। पंचशील क्या है कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, और झूठ फरे बोलकर किसी को ठगना नहीं, किसी भी प्रकार की नशीली पतीली चीजों का सेवन नहीं करना। तो एनी टाइम, प्रत्येक समय, सोते वक्त, जागते हुए हम लोग जो है कोई भी कर्म जो है बुरा कर्म न करें, कोई भी बुरा कर्म न करें। यही सचेता अवस्था है और यही बुद्धत्व की तरफ, यही ज्ञान की तरफ ले जाने वाला रास्ता। नहीं तो अगर कोई भी शील तोड़ेंगे, चाहे चुपके से, चाहे वैसे भी, तो हमारे लिए बाबा साहब का संविधान है ना, संविधान। चोरी करोगे, हत्या करोगे, और ये आशा रखते हैं कि जो है या व्यभिचार करेंगे किसी स्त्री के साथ, बहन बेटी के साथ, तो हम सोचते हैं कि हम लोग गलत पर गलत कर्म करते जाएं और कोई ऐसा संविधान हो, कोई देवी देवता हो, कोई बुद्ध हो, कोई महावीर हो, हमें बचा लेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है गलत काम करेंगे और कोई बुद्ध, कोई बाबा साहब, कोई महावीर, कोई अन्य लोग जो है आपको बचा पाएंगे क्या? तो क्या है कि भगवान ने कहा क्या कि तुम शील की रक्षा करो और शील तुम्हारी रक्षा, वही शरणागमन है। तुम शील की रक्षा करो और शील तुम्हारी रक्षा करेगा। तो हम शील की रक्षा करेंगे कैसे? जब हम लोग चोरी नहीं करेंगे, जब हम लोग किसी की हत्या नहीं करेंगे, जब हम लोग किसी बहन बेटी के साथ व्यभिचार नहीं करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, झूठ फरे बोल करके किसी का ठगे फिरने, और जब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रकार की नशीली पतीली चीजों का सेवन करके समाज का कोई कानून तोड़ेंगे नहीं, तो हमने शील की रक्षा किया, शील ने हमारी रक्षा की। तो आप लोग बताइए कि कोई भी ऐसा संसार का ऐसा प्राणी है कि जो हत्या कर दे और सोच ले कि अब सारी संसार में कहीं भी जाकर बच जाएंगे, तो बच जाएगा? कभी न कभी उसे पुलिस द्वारा पकड़ा जाना है या किसी के द्वारा उसकी हत्या होनी है ना। तो हम लोग जो है शील की रक्षा करेंगे, शील हमारी रक्षा करेगा। भगवान बुद्ध के जीवन की एक और कथा, वंते सारी पुत्र जी का नाम आप लोगों ने सुना है। उनका कोई शिष्य उस जीवन के आधे समय तक, यानी 30, 35, 40 साल तक जो है शील का खूब अभ्यास किया। और क्या होता है कि जब उन्होंने शील का अभ्यास किया तो आध्यात्मिक उन्नति उनकी बढ़ती गई, लेकिन किसी कारणवश से क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि अब मुझे जो है भिक्षु बनने का मार्ग छोड़कर क्या करना है कि अब मुझे गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। तो क्या हुआ कि जो उन्होंने काम धंधा तो कुछ सीखा नहीं। जब काम धंधा सीखा नहीं तो उनकी जो परिवार के द्वारा जो बसाई गई संपत्ति थी, बनाई गई जो संपत्ति थी, वो संपत्ति क्या हुई, धीरे धीरे जब तक संपत्ति रही, लोग जो है यूज किए भत्ते जी ने। अब उसके बाद जब संपत्ति नष्ट हो गई, खत्म हो गई, तो क्या हुआ कि चोरों के संकट में फंस गए, जुआरियों के संकट में फंस गए, शराबियों की संपत्ति में फंस गए। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे को पत्नी दीजिए क्या डाका डालना, चोरी करना स्टार्ट। क्यों? उन्होंने जीवन में कभी जो कोई काम धाम तो सीखा नहीं, इससे पैसा आएगा। आंटी जी
उसके बाद हुआ क्या, एक दिन क्या होता है होके बैठ जाइए, रिकॉर्ड हो रहा है। कि भक्ति राजा प्रसेनजीत ने उनके सैनिकों ने क्या किया, भत्ते जी को पकड़ लिया चोरी करते हुए। जब रास्ते में ले जाने लगे तो भत्ते सारी को फिर मिले। उन्होंने कहा कि भत्ते, आप जो राजा को अच्छी तरह से जानते हैं और आप शायद मुझे मेरे तरफ से कुछ याचना कर दें 3 महीने तो बाद राजा आपके कथन को मान जाएगा। तो भत्ते जी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता कि जो तुमने शील का हनन किया उनको पता चल जाए और तुम लोग जो है अयोध्या वाला है। तुम्हारे द्वारा अर्जित शील कर्म को याद करो और वही तुम्हारी रक्षा है। और कहते हैं कि भगवान अंतिम समय में जब राजा के जल्लाद जो है उनको ले जाते हैं हाँ, 3 दिन हो गए। तो भंते जी ने अपने जो है अर्जित शील कर्म को याद किया और उसी समय आनंद। और तब क्या हुआ, जब अनंत हो गए उसके बाद जब उनके चेहरे पर दिव्य आभा फैली और लोग कहते हैं कि शील कर्म इतना ही पुण्यवान था कि अंत में जो है फांसी उनकी टल गई, राजा ने सजा उनकी टल गई। तो हम लोग जो है इस बहुत मनुष्य जीवन में है, तो हम लोग स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही हमारे आसपास में हम लोग देखते हैं कितने जीव जंतु हैं, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस है और अन्य जीव जंतु हैं। तो इन सबका, इन सारे पशु पक्षियों का जीवन कितना भयाक्रांत रहता है, डर रहता है कि कोई रास्ते चलते न मार दे, कोई शिकारी शिकार न कर ले जाए, कहीं किसी से कोई कसाई न काट दे। लेकिन मनुष्यों में ऐसा है क्या? नहीं है ना। अभी हमारी कोई हत्या करते तुरंत उसकी जेल होगी, लेकिन क्या है कि गाय का, भैंस का, बकरे का हत्या कर देंगे तो जेल होगी भाई। तो ये जीवन है ये मनुष्य का, इसीलिए कहते हैं ना कि किसी कवि ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गा। ये मनुष्य का जीवन जो है बड़े ही दुर्लभ, वह मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, जिसमें हम लोग जो है कहते हैं पशु भी योनि में जा सकते हैं, लेकिन अन्य जीव जंतुओं की योनि में भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं गया ना। तो हम लोग स्वाभाविक सी बात है कि बहुत पुण्य कर्म किए हैं, इसके फलस्वरूप ये जो मनुष्य का सुंदर जीवन और मनुष्य का जीवन मिला, इसके बाद से जो है उससे दुर्लभ काम होता है किसी बुद्ध की वाणी को सुनना, ये भी बहुत दुर्लभ होता है। ये दुर्लभ होता है। तो आप लोग मनुष्य हैं और मनुष्य के रूप में आज जो बुद्ध की वाणी भी सुन रहे हैं, इससे बड़ा जो है बूढ़े का काम और कोई नहीं हो सकता। और उससे भी बड़ा जो होता है कि जब आप जो है बुद्ध की वाणी को आचरण में लाएं, उससे भी बड़ा बूढ़े का काम। तो हमारे बाबा साहब ने क्या किया है कि बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की वाणी को आचरण में लाया, जिसके कारण क्या हुआ, भगवान बुद्ध का जो है आचरण किया तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध। इनसे पहले बाबा साहब से पहले इस संसार में जो बहुत सारे लोग आए, सम्राट अशोक से पहले बहुत सारे लोग जो बाबा साहब संसार में आए, लेकिन इन्होंने क्या किया, सत्धर्म का रास्ता अपनाया और धर्म का रास्ता अपनाकर जो है सारी दुनिया में क्या हुए, एक अमर। खराब हुई, हमरो खराब हो तो कहते बनती। तो ऐसा जो भगवान बुद्ध क्या हुआ, ऐसा भगवान बुद्ध का रास्ता है। अगर कोई भी